तुम इतना जो मुस्कुरा रहे, क्या गम है जिसको छुपा रहे। दोस्तों, अभी ही पिछली 13 मार्च को यूपीपी का रिजल्ट आया और हंगामा कट गया पूरे उत्तर प्रदेश में कि भाई बहुप्रचलित भर्ती थी और काफ़ी लोगों का एक्सपेक्ट भी था कि इस बार बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सिलेक्शन। मैंने भी किया था, अपने करियर के अंतिम पड़ाव में डाला था और तैयारियां भी की जोरों शोरों से, रात को दिन और दिन को रात बना के आया डीवी पीएचडी के लिए। दौड़ की तैयारियां भी की, लेकिन दुर्भाग्य आज फिर जीत गया और मैं हार गया। फाइनल मेरिट में मैं डिस्क्वालीफाई हो गया और ये मेरा अंतिम फॉर्म था। इसके बाद शायद उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आए भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा तो इसमें होने से रहा। उम्मीद बस एक है कि यूपीएसआई का भर्ती सुना जा रहा है कि जल्दी ही आएगी। किस किस का हुआ, आप लोग अपनी कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। आप सब लोगों को होली की मुबारक, होली की शुभकामनाएं। लोगों ने काफ़ी बधाइयाँ दी होली पे और जिस तरह से हर साल की तरह लोग एंजॉय करते थे, एंजॉय भी किया। मुझे भी काफ़ी शुभकामनाएं आई। मेरे तो दिल में बस एक ही ख्याल आया, मुबारक हो तुम्हें सबको, हैप्पी होली। मुबारक हो तुम्हें बड़े शौक से, तुम्हारी होली अपनी थी जो अब तक, वो तो यार किसी और की होली। बहुत खेद है, बहुत अफसोस है, ये तन्हाइयाँ, ये वक्त काटे नहीं करता। न दिन को चैन, न रात को नींद, सब कुछ उड़ गया, सब कुछ तो बर्बाद हो गया। क्या नहीं किया था, रातों को 5-5 बजे तक जाग कर पढ़ाई की, मगर मेरे मालिक ने ये दिल तोड़ दिया। ख्याल कर लिया होता मेरे उन जज्बातों का, मैं शायद कभी जिंदगी में इतनी मेहनत कर पाऊँ। भाइयों, 5-5 बजे तक जग कर मैंने पढ़ाई की। लोग सड़कों पर टहलने निकलते थे तब मैं सोने को उठता सुबह। क्यों ना ये दिल हैरान हो, क्यों ना ये दिल टूटे, क्यों ना मजबूर हो, क्यों ना ये आंखों से आंसू बहते रहे। कौन समझेगा इस मेहनत को, कौन समझेगा इस दर्द को। महीने दौड़ दौड़ कर अपना सारा शरीर कंकाल बना दिया, मगर उस मालिक को ये भी मंजूर नहीं था। आज इस खेत पर आके बैठ जाता हूँ तो मुझे ये लगता है कि किसी अपने ने मुझे गले से लगा लिया हो। होली मनी देना ही था, रिजल्ट तो होली से बात दे लेते, कम से कम होली तो बन जाती। अब जिन लोगों का हो गया वो तो अपनी खुशी का इजहार करेंगे, और करें भी क्यों ना, इतनी मुश्किल से भर्ती आती है और बंदा क्या क्या नहीं करता है इस भर्ती के लिए। तो कुछ तो लगा देता है वहां पर, जैसे मैंने बताया। मैंने अभी कुछ दिन पहले अपनी ही एक कविता लिखी थी और आप लोगों को पसंद आए मुझसे बताना। मुद्दतों बाद फिर वही मंजर देखा मैंने, मुद्दतों बाद फिर वही मंजर देखा मैंने, अपने ही घर में
खुद को बेघर देखा मैंने। अंजामे मौत था जो जहर अब तक, अंजामे मौत था जो जहर अब तक, अपने ऊपर तो उसको भी बेअसर देखा। चमक उठी थी जो आंखें एक उम्मीद के सहारे, चमक उठी थी जो आंखें एक उम्मीद के सहारे, आज उन आंखों में भी उमड़ता समंदर देखा मैंने। माफ करना है खुदा मेरे सके दीदार को, माफ करना है खुदा मेरे सके दीदार को, आज मैंने तेरे दामन में भी चमकता खंजर देखा मैंने। दोस्तों, काफी बुरा लगता है जब आदमी जी तोड़ मेहनत करे और हर प्रोसेस से वो क्वालिफाई होता चला जाए, सीबीपीएसटी हो, दौड़ हो, बड़ी शिद्दत से हर बंदे ने पास की, और वो उसे स्टेज तक पहुंचा तो उसे कई ख्वाब बने उसके दिल में, कई उम्मीदें बंधी कि अभी जो वो जिस भी परिस्थिति से गुजर रहा है, जितने भी संघर्ष कर रहा है, उसके दिल में आता था चलो नौकरी लग जाएगी, नौकरी मिल जाएगी तो सहूलियत से जिंदगी कटेगी, आराम से, ये मेहनत भी कुछ ज्यादा नहीं अखरेगी। पूछ लो उन लोगों से जिनका फाइनल में नहीं हो पाया, क्या होती है मेहनत, क्या होती है असफलताएं, और उससे भी पूछ लो जो आज तक सिर्फ असफलताओं के अलावा सफलता नाम की चीज उसने देखी नहीं। जी हाँ, वैसा ही असर मेरा भी है दोस्तों। हमारे करियर की शुरुआत होती है 2016 से। दुर्भाग्य, समझदारी उस समय इतनी नहीं थी जो कि किसी भी भर्ती को गंभीरता से लेते। 18 से फॉर्म पढ़ने शुरू हुए, 18 भर्ती आई, उसमें भी फॉर्म डाला, पेपर में डिस्क्वालीफाई। 19 में फिर भर्ती आई, फिर भी इतनी चेतना शक्ति मेरे अंदर नहीं आई कि मैं इसमें थोड़ी गंभीरता से ले लूं तो हो सकता है मेरा इसी में हो जाए। और बड़ा दुर्भाग्य, 2021 में एसआई की भर्ती आई, उसमें पहले से वकाल इतना बना रखा था, सीजीएल का लेवल का पेपर आएगा, सीजीएल का लेवल का आएगा, लोग भी देखते थे तो उसमें पिछला पेपर जो देखते थे उसी आधार पर तैयारी अगले की करवाते थे। उस समय हमारा मैथ बहुत वीक था, शायद की बात, मुझे भिन्न के अलावा और कोई चीज़, जोड़ घटाव और भाग, ये संक्रियाओं के अलावा और कोई चीज़ नहीं आती थी। कांपता रहता था कि मैथ से कैसे लगाया जाए, मैथ से कैसे लगाया जाए। और जब तक आपका ओवरऑल एवरेज अगर सही नहीं है तो फिर आप किसी भी कंपटीशन परीक्षा को क्रैक नहीं कर सकते। डरता रहा, पेपर आ गया, पेपर भी देने आए। 16 नवंबर को पेपर था 2021 में, तो उस पेपर को मैंने दिया, उसमें भी डिस्क्वालीफाई हो गया। फिर ये भर्ती आई 2023 में, और ये तो मेरे लिए, खासकर मेरे लिए मोस्ट अवेटेड भर्ती थी। और उस समय पर फॉर्म आना ही इतनी बड़ी खुशी लगती थी मानो कि मेरी नौकरी लग गई हो। जिस दिन फॉर्म निकले उस दिन मेरे पाँव जमीन पे नहीं आ रहे थे। उस दिन ये लगता था कि सारी खुशी, सारे जहां की जो खुशियां होती हैं, खुदा ने, उस मालिक ने समेट कर मेरे दामन में डाल दी हूँ। भागा भागा आया, अपनी सिस्टर को बताया कि फॉर्म आ गई की पुलिस से, अपना भी अप्लाई करवाया, अपनी सिस्टर का भी करवाया। बड़ी शिद्दत से उसी दिन मैंने अपना टाइम टेबल बनाकर तैयारियां जोरों शोरों से कर दी। 1 मिनट भी जाया होता तो ये लगता कि मेरे दामन से कोई मेरा अपना छीन ले गया। एक एक मिनट, हर वक्त, हर घड़ी, हर घंटे, हर सेकंड लड़ा मैं अपनी जहमत से। अगर मालिक तू भी देख रहा होगा तो तूने भी मेरी इस मेहनत को नकारा नहीं होगा। मैं किसको बताऊं, मैं किसको सुनाऊं अपने दिल की। मैंने एक एक घंटा, एक एक मिनट इस तरह से काटा है।
हर लम्हे को मैंने अपने यूपी पुलिस की तरह जिया। मैंने सोचा था कि मैं कांस्टेबल हूँ। और अंततः परीक्षा कैंसिल हुई 17 फरवरी की। और 6 महीने बाद दोबारा आयोजित हुई। उसमें भी मेरा स्कोर अच्छा खासा था। 204 नंबर बन रहे थे। उसमें कट ऑफ क्लियर हुआ। तब तो मेरे आप को खुशी से संभालना मुझे मुश्किल हो रहा था। मैंने कहा शायद वो घड़ी अब दूर नहीं जहां मैं सारे लोगों को जवाब दे दूंगा जो अब तक मुझे समझते थे कि तू केवल नाकामयाब है, तू असफल है। मैंने समझा इसके सहारे से उसे जवाब दे दूंगा। लगातार बढ़ता रहा। तैयारी भी की। और भी पीएचडी करवाया, उसमें क्वालिफाई हो गया। अगर इतना सा भी कोई बता देता कि भाई ये कमी हो सकती है, तो वाकई दिल कांप जाता था। ऐसा लगता था कहीं हार्ट में ना निकल जाऊं, कहीं चेस्ट में ना निकल जाऊं, क्योंकि कभी इस प्रोसीजर तक आया ही नहीं। फिर जीवित पीएचडी भी क्लियर हुआ। तो सीने पे हाथ रख के मैंने कहा चलो ये भी सही हुआ। अब कम से कम दौड़ रह गई, उसमें हमें पूरी हिम्मत से पूरी मेहनत से गुजरना। हकीकत बताता हूँ मेरे भाई, 33 मिनट से दौड़ शुरू की थी। कोई नहीं कहता था कि बंदा ये दौड़ पार कर लेगा। मेरे भाई जो पुलिस में लगे हैं, मेरे भाई के जो साथी हैं, वो भी कहते थे अनिल तो यार दौड़ में रह जाए, तेरी दौड़ नहीं हो पाएगी। मैंने कहा भैया देखूंगा, कोशिश करूंगा, अंतिम मौका है, मैं अपने आप को मिटा दूंगा लेकिन इस मिट्टी को नहीं छूऊंगा। लगा रहा पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से। एक एक दिन में 12-12 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर, 18-18 किलोमीटर दौड़ा मैं सड़क पे। कभी नींद आराम की। कभी नहीं सोचा कि मैं थका हूँ, कभी नहीं सोचा कि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। रोज दौड़ा मैं 18-20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। एक एनर्जी सी काम करती थी पीछे से कि मेरे अंदर एक कोई नई ऊर्जा शक्ति आ गई, कोई नई एनर्जी आ गई जो मुझे दौड़ा रही। अंततः दौड़ भी हुई मेरी 15 फरवरी को दिल्ली मैच में। मैं दौड़ा। मैंने कहा ये जिंदगी की दौड़ है। मुझे बताया, मैंने मिल्खा सिंह को भी देखा था, कई लोगों को मोटिवेशन देखा था। ट्रैक में दौड़ना है तो तुम्हें अपनी मजबूरियां, अपनी कमजोरियां, अपनी चोटें, अपने दर्द, ये मायने नहीं रखते। मायने रखती है तुम्हारी सफलता और असफलता। दौड़ा मैं अपने आप को खींच कर दौड़ा। जितना हो सकता था मैंने अपने सारे एफर्ट लगा दिए। मगर उस दौड़ को भी मैंने 21-51 में कर लिया, जो कि कभी 23 से नीचे नहीं होती थी। वो 22 मिनट के समथिंग आ गई थी। अब जब दौड़ क्लियर हो गई, धीरे धीरे आदमी जब प्रोसीजर बाई प्रोसीजर जब आदमी गुजरता चला जाता है, तो फिर लगता है कि शायद यहाँ से हर चीज मुमकिन है। मैंने कहा अब आ ही जाएगा लगभग, ये माने बैठा था। क्योंकि अंकित वाटी सर ने भी बताया था कि आपको 25 की सेकंड में मेरा पेपर था। तो मुझे भी लगता था कि इसमें आ ही जाएगा। और अंकित वाटी ने भी कहा था कि 25 की सेकंड शिफ्ट वालों को कम से कम बेटा 12 साढ़े 12 से कम नहीं मिलने वाले, ज्यादा कितने भी मिल जाए। तो मैंने भी सोचा कि 10 से 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा तो फिर हो जाएगा मेरा काम। अब जिस दिन से दौड़ लगा के आया, उस दिन हर घड़ी नए नए सपने, नए नए ख्यालात, नए नए विचार, नई नई योजनाएं। एक आती एक जाती, एक आती एक जाती, ये सिलसिला रोज का हो गया, रोज चलने लगा। कभी ये एहसास ही नहीं हुआ, कभी ये ख्याल ही नहीं आया कि इसमें नहीं होगा। तरह
कभी ये सोच लिया होता। आप इसे चाहे आत्मविश्वास समझ लीजिए या अति विश्वास। मेरे भाई अक्सर मुझसे कहा करते थे कि बेटा तुझे कहीं एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस तो नहीं हो गया, तो क्यों इतना चल रहा है, तो क्यों इतना प्यार कर रहा है लोगों से, ये लोग तेरी हंसी बनाएंगे, ये दुनिया तुझे जीने नहीं देगी। मगर नहीं, सब होता भी क्यों ना। जिस आदमी ने कभी सूखी रोटी नहीं देखी हो, उस आदमी आदमी के हाथ में पूरी पकड़ा दो, तो लगेगा उसे कि मैंने कुछ खास कर दिया है। मेरे लिए वो खास ही था, चाहे वो डीवी पीएचडी के लिए नंबर है, मेरे लिए खास था। मैंने तो नहीं बताया, लोगों को पता ही चल गया था, लेकिन जो लोग मुझसे स्पेशली पूछते थे उन लोगों को तो मैं कह देता कि हाँ भैया डीवी पीएचडी के लिए नंबर आ गया, अभी फाइनल मेरिट भी लगेगी और इसका मेडिकल भी होगा। जीने लगा था मैं यूपी पुलिस की वर्दी को, यूपी पुलिस के कांस्टेबल के सपने को। तो घड़ी ये लगता था कि मैं शायद यूपी पुलिस की ड्यूटी करूंगा। मैं एक भावी सिपाही हूँ। मैंने ये नहीं रखता कि आप सिपाही हैं, कि आप एक कांस्टेबल हैं, कि आप एक फोर्थ क्लास के कर्मचारी। मैंने ये लगता है कि आजकल इस समाज की विडंबना ये हो गई है कि आप कितने भी बुद्धिमान से ही, कितने भी दिमागी से ही, कितने भी आप समझदार से ही, आपकी समझदारी की, आपकी बुद्धिमानी की, आपकी इंटेलिजेंसी की मोहर तभी लगनी है जब आप एक सरकारी नौकर हैं। अगर आप इन सभी नहीं, आपने चाहे दुनिया की पढ़ाई कर ली हो, चाहे दुनिया की डिग्रियां लिए घूम रहे हो, घूमते रहिएगा, कोई कदर नहीं करने वाला है। इस तरह से रिजल्ट आया। अभी 2 दिन पहले की बात है, 13 मार्च को नहा के आ रहा था तो नोटिफिकेशन देखा, अंकित वाटी का व्हाट्सएप चैनल। हर समय, हर घड़ी बड़े इंतजार से देखता रहता था। उनका मैसेज आया कि 2 बजे अमर उजाला का कोई कटिंग थी, उस पे आया था कि 2 बजे रिजल्ट आ जाएगा। हम्म। मैंने फिर वहां से, चलो मैंने कहा ऐसी तो खबरें शायद वायरल होती रहती हैं, अभी रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि माहौल ये बना हुआ था कि 20 मार्च से पहले रिजल्ट नहीं आना। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, 2 बजे तक आ जाएगा कोई। फिर 1 बजे मेरे पास मेरे बड़े भाई का फोन आता है और वो कहते हैं अनिल रिजल्ट चेक कर लिए। तो मैंने कहा नहीं, तो आ गया क्या? ये कि हाँ। अब क्या था, दिल की धड़कनें इतनी तेज, इतना परेशान, इतना अंडर प्रेशराइज, क्योंकि सारे दबाव एकदम हावी हो जाते हैं आपके ऊपर, जब आपको लगता है कि आपकी बरसों की हुई मेहनत एक क्षण में उजागर होने वाली है। मैंने कहा अभी देख के आपको बताते हैं। हाथ ऐसे फोन पकड़े हुए थे, ऐसे 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 कांप रहे हैं, कुछ टाइप कर रहा हूँ और कोई चीज टाइप हो रही। तो मैंने कहा कि मेरा दे दो। मैंने कहा नहीं, आपका तो पहले से ही पता, आपका हो जाए, बात तो मेरी है। मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाला, लॉगिन किया। अब नजर तो उस ग्रीन पट्टी पर थी जो पहले डीबीपीएसपी में आया था, उस पट्टी पर। जैसे ही लॉगिन किया, व्यू रिजल्ट वाला ऑप्शन खोला, आंखें जमी रह गईं। एकदम इतना तेज झटका लगा दिमाग पर, इतना शरीर पर, सारा शरीर यूं लगा कि सुन्न हो गया। जैसे कहते हैं वज्राघात हो गया, ये मालूम पड़ा। क्षण भर में किसी ने ये शरीर सुन्न कर दिया। सारी संवेदनाएं, सारी चेतनाएं, सारे विचार, सारे सपने, सारे ख्यालात, सारी जिम्मेदारियां मानो सो सी गई थी।
कहते हैं जब आदमी के सामने चुनौती आती है फिर आदमी अपने आप को भी टूट के बिखर जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था मेरे साथ। मैं हर घड़ी को जी रहा था, हर घड़ी को देख रहा था। अंतिम क्षणों में जो मेरे साथ हुआ, वो वाकई मैं समझ सकता हूँ या फिर मेरे जो घर वाले थे वो समझ सकते हैं। अगली वीडियो जिन लोगों का हुआ है उनको हार्दिक शुभकामनाएं, आपको मुबारकबाद। और जिन लोगों का नहीं हुआ है तो मेरी तरह ही फिर से किसी कापी और कलम को फिर से नए छोर से शुरू कर दीजिए अपने सपनों की उड़ान। मुझे पता है कि आप लोग अवश्य ही अपने इस कैरियर की नाव को जरूर किनारे रखें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।